चलो हरिओम। हरि ओम। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? हाँ, आवाज ठीक है। चलो आज 10वां अध्याय। पहले पहले जब हम सब गुरु के पास जाते हैं तो उनको साधारण करके ही जानते हैं। गुरु ही हमको 2 दिव्य दृष्टि देता है जिससे हम गुरु को भगवान करके जानते हैं। 10वें अध्याय में कृष्ण अपनी विभूतियां सुनाता है और 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो विभूतियां अनुभव की। शादी करने के समय पहले लड़की और उसके घर वालों की अच्छाइयां ही सुनाते हैं ताकि लड़की की आकर्षण पैदा हो शादी का। हम भी जब भगवान की महिमा को जानते हैं तो उसमें हमारा हित होता है, क्योंकि मेरी महिमा का तो प्रश्न ही नहीं, सब है ही भगवान, तो हम भी भगवान हुए। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। ये रहस्य भगवान उन्हीं को बताते हैं जिसके अंदर अतिशय प्रेम और श्रद्धा है। जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं, उनके लिए जीता जागता भगवान भी पत्थर की मूर्ति की तरह है। जिस समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उस समय मैदान में केवल अर्जुन तो था, न ही वहां सारे पांडव तथा पूरी सेना थी, पर क्योंकि अर्जुन के पास श्रद्धा के नेत्र थे तो उसने भगवान को देखा। गुरु नानक देव से करोड़ों लोगों ने ज्ञान सुना, पर बना केवल 1.5 शिष्य। एक था लैणा और दूसरा था बाबा बुढ़ा, क्योंकि वो सभी कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाते थे। मन फिर गुरु के मानवीय विकार देखता है। प्रेम वाला परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है और संशय वाला अंदर ही अंदर से
दूर होता जाता है। माँ अपने बच्चे के हित की ही बात कहता है। देवता, महर्षि सब हुए परमात्मा के बाद में, तो वो भगवान को सही रीति से नहीं जान सकते हैं। मन बुद्धि भी बाद में हुई। मन बुद्धि परमात्मा के आश्रय से है, पर परमात्मा को जान नहीं सकते। जैसे जैसे भगवान को जानोगे तो अहंकार तुम्हारा शुद्ध होता जाएगा। गहरी नींद में तुम्हारे हाथ में पकड़ ढीली हो जाती है और कोई भी पदार्थ तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ऐसे ही सारे साधन छूटने पर ही ब्रह्मनिष्ठा होती है। ज्ञानवान वो ही है जो हर जगह परमात्मा को देखता है। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो प्रकार। भले मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं, पर उसके पीछे शक्ति है परमात्मा की। निश्चय करने की शक्ति भी परमात्मा की है। ज्ञानी के अंदर होता है क्षमा का गुण। जितना जितना तुम प्रभु को अंदर बिठाओगे, उतना तुम किसी को सजा नहीं दे सकोगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। सब कुछ उतार कर प्रभु पर रख दो। अपनी मन, वाणी और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं दो। मन अगर नहीं मुड़ता तो भी प्रभु के ऊपर छोड़ो कि वो तेरे मन को वश में कर देगा। ज्ञानी का सब अपने वालों के लिए ही घिसता है। मन भी संबंधियों में रखता है और धन भी अपने वालों के लिए खर्च करता है। दुनिया की अजब ये बस्ती, जग माया में मतवाली है। मैं नाम तुम्हारा लेता हूँ, ये देती मुझको गाली है। हर मनुष्य कर्म करते हैं कीर्ति की प्राप्ति के लिए। ज्ञानी कीर्ति अपकीर्ति में सम रहता है। रामतीर्थ ने कहा, अपने ही रखे हुए नाम की दुनिया वाले निंदा करती है, तो मैं क्यों दुखों को प्राप्त हूँ। ध्यान करने का ये अर्थ नहीं है कि बैठकर माला फेरो, पर ध्यान करने का अर्थ है कि सदैव से ध्यान रहे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्व। हर कार्य की सफलता या असफलता के ये ध्यान दो कि सत्ता है परमात्मा की। मैं बीच में, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी आज से 10वां अध्याय, भगवत गीता का 10वां अध्याय के भाव से सतगुरु भगवान ने जो हमको अपने इंटेंशन से समझाया है। तो भगवान ने बोला, पहले पहले जब हम गुरु के पास जाते हैं तो उसको साधारण करके ही जानते हैं कि जैसे हम हैं वैसे है। तो पहले पहले जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को हम साधारण करके जानते हैं कि हमारे जैसा ही तो है, खाता पीता उठता बैठता सोता सब उसको ऐसे ही दिखता है, तो उसको हम साधारण करके जानते हैं। गुरु ही हमको दिव्य दृष्टि देता है, फिर गुरु ही हमको दृष्टि देता है, समझ देता है। तो हर कॉन्शनेंस को पकड़ने का, हर कॉन्शनेंस को पकड़ने की रमज समझ देता है। तो गुरु ही हमको दिव्य दृष्टि देता है, जिससे हम गुरु को भगवान करके जानते हैं। फिर हम उस कॉन्शनेंस को पकड़ के कि है तो साधारण के समान, उस गुरु का भी परिवार है, सब है, और उनकी हर बात में भी बात है, हर राज में राज है। सारिका बेटा आप कुछ बोलोगे? तो गुरु की बात में भी बात है और राज में भी राज है। तो ये फिर गुरु ही हमको जब दिव्य दृष्टि देता है, सच्ची समझ ज्ञान,
तब ये बात खुलती है, जिससे हम गुरु को भगवान करके जानते हैं। तब लगता है कि नहीं, ये ही भगवान है। तो भगवान माना क्या? पहले भी खुला है, 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्व भगवान। फिर भगवान माना क्या? जो छुड़ाए, जो बाँधे नहीं पर छुड़ाए। हुँ, तो सतगुरु भगवान हमको हर बात से छुड़ाते हैं ना, अंदर की स्थिति से बोलते हैं, उठ, उठ, उठ। तो ज्ञान क्या है? उठ, बैठ नहीं, उठ, हर स्थिति से उठ। अभी यहाँ पहुँची है ना, अब यहाँ से उठ, आगे बढ़। तो ज्ञान यही है। कर्म में है तो उठ, भक्ति में आ, भक्ति में है तो उठ, ज्ञान में आ, ज्ञान में है तो यहाँ से भी उठ, वैराग, न राग है न वैर है। हुँ, फिर भगवान ने बोला प्रेम, फिर प्रेम भी क्या? हुँ, प्रेम है तो क्या थोथा होके बैठना थोड़ी है। फिर भगवान ने बोला प्रेम के साथ फिर जोड़ो कर्म को, फिर प्रेम के साथ हो जाए कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग। तो ये सब सीढ़ियाँ हैं। हुँ, तो ज्ञान है उठ, बस उठ आगे बढ़, उठ आगे बढ़। और जैसे-जैसे गुरु का कॉन्फिडेंस पकड़ते जाएँगे, वैसे-वैसे डिटैच, डिटैच, डिटैच अंदर से, पर बाहर में जहाँ ज्ञानी रहता है, अज्ञानी का भी वही है, घर है, परिवार है, संसार है, व्यवहार है, सब वैसा ही दिखेगा। पर इंटेंशन में फ़र्क है। तो पहले-पहले जब हम सब गुरु के पास आते हैं, तो उसको साधारण करके जानते हैं। गुरु ही हमको दिव्य दृष्टि देता है, जिससे हम गुरु को भगवान करके जानते हैं। तब हम जानते हैं कि यही भगवान, है ना, छुड़ाने वाला, काटने वाला, भगवान माना छुड़ाने वाला। भगवान माना काटने वाला, हर स्थिति से आगे बढ़ाने वाला। हुँ, तो हर स्थिति माना राम भगवान, कृष्ण भगवान जो बोलते हैं उनके सामने भी तो आई ना, दुःख-सुख, मान-अपमान, पर वो अटके नहीं। उन्होंने एक्सेप्ट किया, खुशी से ख्वाब किया, और आगे बढ़े। गुरु ही हमको दिव्य दृष्टि देता है, जिससे हम गुरु को भगवान करके जानते हैं। 10वें अध्याय में कृष्ण अपनी विभूतियाँ सुनाता है और 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो विभूतियाँ अनुभव की। तो 10वां अध्याय अभी जो चल रहा है, इसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियाँ, एक होता है भूत, एक होता है विभूत। तो विभूत माना सब रूप में मैं ही हूँ। तो वो कैसे है, वो फिर भगवान ने बोला जानो। मान तो लिए, क्योंकि कृष्ण बोल रहा है तो गलत नहीं बोलेगा, गुरु बोल रहा है तो भी ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। तो मान तो लिए, पर भगवान को जानो, मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। तो भगवान वही बोलते हैं कि 10वें अध्याय में कृष्ण अपनी विभूतियाँ सुनाता है और 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो विभूतियाँ अनुभव की। तो पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियाँ कि सब में मैं कैसे हूँ, वो सुनाता है। उसके बाद फिर अर्जुन सुनने के बाद फिर उसको अनुभव करता है। तो 10वें अध्याय में अभी भगवान सुनाएंगे अर्जुन को सब विभूतियों के बारे में कि सब में मैं कैसे हूँ, वो भगवान अर्जुन को समझाएंगे। और 11वें अध्याय में भगवान का जो विराट रूप का दर्शन, तो अर्जुन उसको अनुभव करेगा कि हाँ, तू ही है भगवान, हर रूप में तू ही है। 10वें अध्याय में कृष्ण अपनी विभूतियाँ सुनाता है और 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो विभूतियाँ अनुभव की। तो ये फिर वो स्थितियाँ हो गई, श्रवण पहले सुनो, सुनने के बाद मनन, फिर निंध्यासन, फिर आसन। तो अनुभव करना क्या है? आसन। तो सुनो, फिर मनन करो, उसका ध्यान करो, श्रवण, मनन, फिर निंध्यासन माना अमल में लाओ,
अमल में लाओ, फिर आसन जब पक्का हो जाए तो आसन बिछा के बैठ जाओ, है ही भगवान, है ही भगवान। 10वें अध्याय में कृष्ण अपनी विभूतियां सुनाता है और 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो विभूतियां अनुभव की। 11वें अध्याय में अर्जुन ने जो 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विभूतियों के बारे में बताया, तो अभी सुना, श्रवण किया, मनन किया, अभी अनुभव कर रहा है 11वें अध्याय में अर्जुन। शादी करने के समय पहले लड़की और उसके घर वालों की अच्छाइयां ही सुनाते हैं ताकि लड़की की आकर्षण पैदा हो शादी का। तो भगवान देखो कहाँ से दृष्टांत बता रहे हैं कि शादी करने के समय के पहले जो लड़की की सगाई हो जाती है, अभी शादी होने वाली है, तो सब उसके ससुराल की बात करते हैं। सब उधर की बात करते हैं कि जैसे इस लड़की का उधर कनेक्शन जुड़े। तो उसकी बात करते हैं, उनकी किसी न किसी रूप में बड़ाई करना, चर्चा करना, उनकी ही बात करते हैं। तो उसका इंटेंशन ये होता है कि लड़की का शादी करने में, शादी करने के बाद उस परिवार के प्रति आकर्षण जुड़े। शादी करने के समय पहले लड़की और उसके घर वालों की हेलो। वही सुबह भगवान जी ने बताया, तो बोले जैसे अभी निकला भाई, शादी के लड़की के लिए पूछते हैं, तो मुसलमान में तो ऐसा होता है ना, कबूल कबूल कबूल। तो बोले हमको भी ऐसे भगवान को मानने का है, कबूल है, हमारा परमात्मा है। तो देखो भगवान जी वही बताते हैं, तो आप भी वही बताते। जो सुबह वाणी सुनती यही हो तो, तो यही ये निराकार है, यही निराकार। यही होता है। तो देखो भगवान जी कैसे समझाते हैं, तो भाई अंदर से आप बिल्कुल कबूल करो, है परमात्मा, है गुरु। हाँ, तो इसके लिए भाई अपना मन को पक्का करो भाई, हाँ, ऐसे डोले मान नहीं करो, और बोले, प्यार करते रहो, प्यार हाँ, करते, हम प्यार ही से रहेंगे तो हमको अंदर से कबूल हो जाएगा ना। यहाँ कबूल भी एक बार नहीं बोलते हैं, 3 हाँ, कबूल है, तीन, कबूल हाँ, है, कबूल। 3 बार, 3 बार तब वो लड़की और लड़का मानते हैं हाँ, भाई मेरे को उसने कबूल किया। हाँ, तो और ये हम, ज्ञान की हाँ, वे में जो कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये 3 बार माना, तम से उठो, रज, रज से उठो, रज से सत्य। उठो, तो ये 3 गुणों से ऊपर कबूल, कबूल करके उठते जाओ, उठ जाए। तब हाँ, जाके वो प्रेम, शादी। प्रेम प्रेम जागेगा ना भाई, जब हम 3 बार बोलेंगे तब हम रा कबूल होगा ना भाई। हाँ, वो लड़की 3 बार बोलती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ, तभी लड़का लड़की बोलते हैं ना भाई, चलो चलो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। हाँ, शादी हरिओ। करने के समय पहले लड़की और उसके घर वालों की अच्छाइयां ही सुनाते हैं। लड़की को उसके ससुराल की अच्छाइयां सुनाते हैं ताकि लड़की का आकर्षण पैदा हो शादी का। लड़की को शादी का आकर्षण पैदा हो और बाद में भी उसका उधर प्रेम वाला भाव हो। हम भी जब भगवान की महिमा को जानते हैं तो उसमें हमारा हित होता है। ऐसे ही जब हम भी भगवान की महिमा को जानते हैं, जैसे लड़की को आकर्षण करने के लिए उसके ससुराल की तारीफ किसी न किसी रूप में की जाती है, चर्चा की जाती है कि ये शादी के लिए हामी भी भरे और ससुराल में इसका प्यार भी हो, इसका उधर आकर्षण हो। हम्म, तो हम भी जब भगवान की महिमा को जानते हैं तो उसमें हमारा हित होता है, हमारा उसमें भला होता है, क्योंकि मेरी महिमा का तो प्रश्न ही नहीं। भगवान मेरी महिमा का प्रश्न नहीं, पर भगवान की महिमा। इसीलिए हर रूप में भगवान को पकड़ाते हैं, उसकी महिमा को देखो। अभी नानी जी ने अनुभव बताया, सुबह का सत्संग भी उसी भाव में और अभी सुन रहे हैं तो भी उसी भाव में। तो यही तो निराकार है ना, कि कैसे वो घट घटवासी है, कैसे कैसे वाणी देता है। तो क्योंकि मेरी महिमा का तो प्रश्न नहीं है, सब है ही भगवान।
तो हम भी भगवान हुए। सब है ही भगवान, पांच तत्व को जानने वाला प्रकृति और पुरुष है ही भगवान। तो दोनों रूप से भगवान। ये पांच तत्व में जाओगे तो भगवान माना क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये शरीर हमारा पांच तत्व का, तो ये है ही भगवान। फिर इसमें सत्ता किसकी? उसकी। तो है ही भगवान। हम्म, तो हम भी भगवान हुए। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। दे कि मैं नहीं करो। तो मैं ना कर बावरे, मैं करो जो कृष्ण ने पिछले अध्याय में बताया आत्मा की, कि हर रूप में मैं, सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं, ये है मैं आत्मा की। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। ये रहस्य भगवान उन्हीं को बताते हैं जिसके अंदर अतिशय प्रेम और श्रद्धा है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मान न मान तू है भगवान। तो अपने आप को भगवान करके जाने। तो कैसे फिर जाने, माने, पहचाने? फिर समझो उसको कि मैं कैसे भगवान। तो ये जो रहस्य की बात है, इस रहस्य को सब नहीं समझते हैं। वरना कर्म भक्ति वाले तो हाँ, ऐसे भी कहते हुए सुनाते हैं, हाँ इधर ही भगवान है। हाँ, उनकी भाषा में टोक होती है, एक टोंट होती है। पर वो भगवान कैसे, हमको गुरु समझाते हैं ना। अब इस गुरु को जो हम भगवान बोलते हैं, तो वो गुरु भगवान कैसे? बाकी जगह तो सतगुरु और गुरु बोलते हैं, पर इधर भगवान माना क्या? जो हमको इन सब बातों से ऊपर कर रहा है, ये सब बातों से कटवा रहा है, काट रहा है हमारे बंधन। तो वो है भगवान। तो मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। ये रहस्य भगवान उन्हीं को बताते हैं जिसके अंदर अतिशय प्रेम और श्रद्धा है। तो ये रहस्य की बात भी सबके लिए नहीं है, पर जिसके अंदर अतिशय प्रेम और श्रद्धा, विश्वास भी नहीं, श्रद्धा। पक्का विश्वास श्रद्धा का रूप है। तो श्रद्धा है, जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं, उनके लिए जीता जागता भगवान भी पत्थर की मूर्ति की तरह है। जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं है, उनके लिए जीता जागता भगवान भी पत्थर की मूर्ति के समान है। था ना जीता जागता खुद कृष्ण। उसको भगवान करके किसने देखा? उसकी लीलाएं तो सब देखी थी ना, पर फिर मन के कहने में ये तो बहुरूपिया है, ये तो छलिया है। बस ऐसा भाव करके उस भाव को हटा रहे थे, वरना भगवान ने लीलाएं कम की थी क्या? पर फिर अब माया बोलो कि माया उनको बुलाती थी। तो भूलने भी क्यों देते थे? फिर बात वो है ना, जब देखा कुछ करिश्मा तो ध्यान करो ना कि कौन। जिस समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, उस समय मैदान में केवल अर्जुन तो था नहीं, वहां सारे पांडव तथा पूरी सेना थी। पर क्योंकि अर्जुन के पास श्रद्धा के नेत्र थे, तो उसने भगवान को देखा। 11वें अध्याय में विराट रूप भगवान ने दिखाया, तो वहां सिर्फ अर्जुन नहीं था, 5 पांडव, इतनी सेना, सब थे। पर वहां सिर्फ अर्जुन ने ही, एक अर्जुन, किसने किसने दर्शन किया था भगवान के विराट रूप का? किस किसने किया था? एक अर्जुन ने किया था, और एक दूरदृष्टि से रह के संजय ने किया था। संजय ने किया था और एक अर्जुन ने किया था। और संजय ने उसका वर्णन किसको कराया था? भीष्म पितामह को। तो दर्शन तो 2 जनों ने किया ना। तो माना जिसकी अटूट श्रद्धा भगवान में है, वो ही उसका दर्शन। तो संजय की अटूट श्रद्धा थी, तभी तो देखो कहाँ बैठा था संजय, किसके साथ बैठा था? कभी कल्पना करके सोचो ना, तो ऐसे कांप जाते हैं हम। तो ऐसे लगता है, देखो तो एक है मोह का अंधा और एक है ज्ञान का
दो आंख क्या, तीसरा नेत्र भी जिसका खुला हुआ है, पर दोनों का संजोग तो देखो। ये भी हिसाब है ना, ये भी हिसाब है ना। बैठा कहाँ पर है? मोह के अंधे के पास। वो ज्ञान की बात करा रहा है, वो टोटल अज्ञान की। उसको कितनी मेहनत, कितने भावों को समेट के रखना पड़ा होगा संजय को, कभी सोचो ना। तो भगवान का दर्शन सिर्फ दो जनों ने किया था। किसने किया था? एक संजय ने और एक अर्जुन ने। बाकी इतनी सेना, इतने सब थे ना, पर सब ने नहीं किया। जिस समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उस समय मैदान में केवल अर्जुन तो था नहीं, वहां सारे पांडव तथा पूरी सेना थी। पर क्योंकि अर्जुन के पास श्रद्धा के नेत्र थे, पर क्योंकि अर्जुन के पास क्या थे? श्रद्धा के नेत्र थे, तो उसने भगवान को देखा। गुरु नानक देव से करोड़ों लोगों ने ज्ञान सुना, पर बना केवल 1.5 शिष्य। एक था लैणा और दूसरा था बाबा बुढ़ा। तो गुरु नानक जी के पास भी करोड़ों शिष्य थे। उनकी सब सुनते थे, पर उनके बना कौन शिष्य? एक था लैणा और दूसरा बाबा बुढ़ा। लैणा जो आगे चल के गुरु अंगद साहब बना। पहले तो लेना, तो भगवान बोलते थे तू लेना मैं देना, मैं तेरे को देने वाला, तू मेरे से लेने वाला। क्या देना, क्या लेना? ज्ञान और सच्ची समझ। तो लेना, और लेना माना लेने वाला। तो लेने वाला, फिर लेना ही आगे चल के गुरु अंगद साहब बने। जब वो ज्ञान में परिपक्व हो गए ना, तो एक बार गुरु नानक जी उनके ऊपर बहुत रीझ गए, खुश हुए। तो उन्होंने उनको अपने गले से गले लगाकर, अंग से अंग लगाकर बहुत खुश हुए। तब से वो फिर गुरु अंगद साहब। और एक था बाबा बुढ़ा, जो ब्रह्म ज्ञानी था। सुख में दुख में मान अपमान में वो सदा ही एक रस रहते थे बाबा बुढ़ा। क्योंकि वो सभी कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाते थे, जैसा गुरुजी बोले वैसा हाँ जी हाँ, अपनी बुद्धि वो चलाते ही नहीं थे। वरना इतने हजारों गुरु नानक के शिष्य, पर बने तो सिर्फ दो ही ना। मन फिर गुरु के मानवीय विकार देखता है। ये मन, हमारा मन फिर गुरु के, जो मन हमको बताता है विकार, तो फिर विकार देखता है। प्रेम वाला परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है, और संशय वाला अंदर ही अंदर दूर होता जाता है। जिसका प्रेम है परमात्मा से, वो अंदर ही अंदर लिंक जोड़ के परमात्मा से एक हो जाता है। उसकी नजर में है ही भगवान, है ही वो, है ही सत्ता, है ही शक्ति, बस। और जिसको संशय है, वो भले देख बैठा होगा वहीं मूर्ति के सामने भजन करता हुआ गुरु के पास, पर चूंकि उसको संशय है तो वो पास होके भी दूर है, और जिसको संशय नहीं है वो दूर होके भी पास है। मन फिर गुरु के मानवीय विकार देखता है। प्रेम वाला परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है, और संशय वाला अंदर ही अंदर से दूर हो जाता है। माँ अपने बच्चे के हित की ही बात कहता है। माँ अपने बच्चे के भलाई की ही बात कहती है। देवता महर्षि सब हुए परमात्मा के बाद में, तो वो भगवान को सही रीति से नहीं जान सकते हैं। देवता महर्षि ये सब उसकी सत्ता के होने के बाद। उस दिन भी चला था ना, पूत क्या जाने पिता का जन्म। बेटा कितना भी सयाना हो, उसको क्या मालूम कि पिता कहाँ से आए। तो यहाँ पर भी वही बात है। देवता महर्षि सब हुए परमात्मा के बाद में,
तो वो भगवान को सही रीति से नहीं जान सकते। मन बुद्धि भी बाद में हुई, मन बुद्धि परमात्मा के आश्रय से है। मन बुद्धि भी बाद में हुई, पहले किसका? पहले आत्मा। वो शक्ति नहीं होती तो मन बुद्धि किस काम की, क्या कर सकती अपना? तो पहले है आत्मा, मन बुद्धि भी बाद में हुई उसके आश्रय से। पर परमात्मा को जान नहीं सकते। जैसे जैसे भगवान को जानोगे तो तुम्हारा अहंकार शुद्ध होता जाएगा। जैसे जैसे भगवान को जानोगे, मानो, जानो, पहचानो। पहले मानते थे, अभी जानो, फिर पहचानो। तो जैसे जैसे परमात्मा को जानेंगे वैसे वैसे हमारा अहंकार शुद्ध होता जाएगा। देखो, परमात्मा से रची हुई जो भी बातें हैं, हाँ, ये नष्ट नहीं हो सकती, पर इसका रूप चेंज हो सकता है। हम इनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये नष्ट नहीं हो सकती है, पर इनका रूप, कामना जो संसार के प्रति थी वो भगवान के प्रति, क्रोध जो बाहर होता था वो अभी अपने ऊपर करें। लोभ जो संसार का था वो गुरु का, गुरु के वचनों का, सच के संग का लोभ। ये काम, क्रोध, विकारों को अधिकार देना, अधिकार से करने का है। नष्ट नहीं अधिकार, होगा, नष्ट नहीं होगा, लेकिन अधिकारों से चेंज कर सकते हैं। अधिकार से चेंज कर सकते हैं, उसका रूप चेंज करेंगे। रूप चेंज कर सकते हैं अधिकार से। हाँ, तो उसका रूप हमको चेंज करना है, बाकी ये नष्ट नहीं। प्रकृति से नष्ट उत्पन्न कुछ भी नष्ट नहीं नष्ट होता है, उसका रूप चेंज होता है। क्या नष्ट होता है बताओ? बोलते हैं खत्म हो गया, क्या खत्म हुआ? वही तो कुछ भगवान, खत्म नहीं। अर्जुन की दृष्टि नष्ट पर थी और भगवान की सर्जन पर थी। वो बोलता है ये सब नष्ट हो जाएंगे, भगवान ने बोला नष्ट नहीं, सर्जन होएगा। तो नए पर तुम्हारी दृष्टि रहे ना, भगवान ने बोला। तो ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न कुछ भी नष्ट नहीं होता है। पर परमात्मा को जान नहीं सकते। जैसे जैसे भगवान को जानोगे तो तुम्हारा अहंकार शुद्ध होता जाएगा। गहरी नींद में तुम्हारे हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और कोई भी पदार्थ तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। कोई पदार्थ को आप कितने भी उससे पकड़ के रखो, तो जैसे जैसे नींद गहरी आएगी तो वैसे वैसे वो पकड़ फिर ढीली हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं किसकी नींद? जैसे जैसे संसार से नींद करेंगे, भगवान के भाव में जागृता होंगे, तो ये जो बाहर की पकड़ है फिर छूटती जाएगी। गहरी नींद में तुम्हारे हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और कोई भी पदार्थ तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ऐसे ही सारे साधन छूटने पर ही ब्रह्म निष्ठा होती है। ऐसे ही जब सारे साधन जब छूटेंगे तो ब्रह्म की निष्ठा। कौन से साधन? देखो, ये साधन निष्ठा करने में हेल्प करते हैं, पर एक बार वहां तक भगवान ने बोला पहुंच गई तो फिर इस साधन में अटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट प्ले की जरूरत है। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब साधन ही है ना। ये सब साधन है उस तक पहुंचने के लिए। फिर एक बार पहुंच गए, उसको पकड़ लिया, तो फिर जो भी स्थिति सामने आए अटको मत। कर्म आए, भक्ति आए, ज्ञान आए, जो भी आए अटको मत। तो भगवान ने बोला ये सब साधन है, एक बार इन साधनों के द्वारा उसको पा लिए। जैसे समुद्र को पाने के बाद छोटी छोटी अगर नदियों का हम तिरस्कार करें तो भगवान ने बोला ये ज्ञान नहीं है। फिर क्या ऐसे नहीं बोलो कि ये ज्ञान है, ये गड्ढा है, तालाब है, नहीं। नमस्कार सबको। पर जिसने उसको पा लिया वो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं। बस उसकी भटकन वाली बात नहीं हो, पर जहां तहां हाथ जोड़ वाली। क्योंकि हाथ जोड़ना ही ज्ञान है, नमन ही ज्ञान है। मन बुद्धि भी बाद में हुई, मन बुद्धि परमात्मा के आश्रय से है, पर परमात्मा को जान नहीं सकते। जैसे जैसे भगवान को जानोगे
तो तुम्हारा अहंकार शुद्ध होता जाएगा। गहरी नींद में तुम्हारे हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और कोई भी पदार्थ तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ऐसे ही सारे साधन छूटने पर ही ब्रह्म निष्ठा होती है। फिर एक बार निष्ठा हो गई तो फिर है ही ब्रह्म हर रूप में। ये भी कौन बना, ये भी उसकी सत्ता, ये भी उसकी सत्ता। हाँ? ज्ञानवान वो ही है जो हर जगह परमात्मा को देखता है। फिर ज्ञानवान वही है जो हर रूप में उसको ही देखता है। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो कई पुकार। घट घट में हरि बसे, संतन कही पुकार। भले मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं। घट घट में वो ही बस रहा है। संत भी पुकार पुकार के, समझा समझा के हमको यही बात समझा रहे हैं। अनेक भावों से, अनेक विधियों से, अनेक प्रकार का ज्ञान देके। देखो भगवान भी तो कितने रूप से हमको, कितने दृष्टांत, कैसे कैसे भाव देके। अभी कहाँ कि शादी करके लड़की जब जाने वाली होती है तो पहले से ही उसको ससुराल की बातें समझाते हैं। तो ये कुल मिला के हमको गुरु तो पकड़ा रहे हैं ना, पर दृष्टांत सच का अभी प्रकृति में जो होता है उसका दे रहे हैं कि जो इस लड़की की शादी होती है तो उसको पहले से ही उसके ससुराल की महिमा सुनाते हैं। ससुराल में ऐसा जैसे उसका उधर अटैचमेंट हो, मोह हो, प्यार हो, इसका मुंह उधर होए। तो ऐसे ही गुरु भी हमसे भी ऐसे ही करते हैं ना। घट घट। हाँ। किसके घर में शादी का सत्संग होता था हम्म। तो हम सब जाते थे सत्संग के लिए। हाँ तो भगवान जी खुद वो जिसकी शादी होती थी ना उसको समझाते थे, भाई ससुराल में जाएगी, सबके साथ मिलजुल के रहना, हाँ। सबसे प्यार प्रेम करना, सब उसको सिखा बताते थे। सत्संग में जाते थे जब भी जाते हम, थे, सही बात। सत्संग का शादी का सत्संग रखते थे ना कितने हाँ लोग, हाँ सही बात। तो सबको बोलते थे आने के लिए सत्संग में। हाँ तो तो सतगुरु भगवान। भगवान खुद समझाते थे, जिसकी शादी होती थी हाँ हाँ लड़की की उसको समझाते थे, भाई तू ससुराल में जाएगी तो सबके साथ मिलजुल के रहना, प्यार प्रेम करके रहना, हाँ हाँ तेरा मेरा नहीं करना, सब उसको सिखाते समझाते थे। थे, सही बात। जैसे माँ कैसे बच्चे को सिखाती है बेटी को, हाँ वैसे भगवान भी ऐसे सब समझाते थे, सिखाते थे। हाँ भगवान तो एक बार। हमारा गुरु ही है ना सब कुछ, माँ हाँ बाप सब गुरु वही है। वही है। सही बात है। भगवान एक बार वाणी में चलाया था कि 7 फेरे होते हैं। शादी होती है तो 7 फेरे करते हैं ना। तो 7 में होते हैं 3 लड़की के और 4 होते हैं लड़के के। पहले लड़का आगे होता है, पीछे लड़की, और फिर आगे लड़की को करते हैं, पीछे लड़के को। 3 फेरे लड़की के, 7 फेरे। तो भगवान ने पूछा कि इसका मीनिंग क्या है बताओ, किसको मालूम है इसका मीनिंग बताओ। 3 फेरे जो लड़की के होते हैं वो क्या हाल। लड़कों का छोड़ो, उनकी बात वो समझे। पर 3 जो फेरे हैं लड़की के, तो 3 उसमें फेरे। 7 वचन होते थे ना, 7 तो वचन। भाई निभाऊंगी, हम्म, अ, जैसे भी रहे घर में वातावरण हो हाँ सबसे निभाऊंगी, और पति से भी निभाऊंगी, हाँ उसका कहना मानूंगी, ये सब वचन देते हैं ना, हाँ। 7 वचन। 7 वचन में 3 होते हैं और लड़की के। फेरे का बताओ, आप क्या बताते हो? हाँ तो एक फेरा मना हस्बैंड के लिए खास हुई, पर्सनल, जो भी अब आप समझ रहे हो। तो पहला वो अच्छा कि शादी की है मतलब हस्बैंड के लिए। दूसरा तेरे परिवार के लिए। तीसरा तेरे बच्चों की आया बन के रहूंगी। तेरे परिवार के अच्छा लिए भी सेवादार, जो भी बोलो। अच्छा। जहाँ इन 3 तीन। फेरे पत्नी के। बाकी 4 फेरे लड़कों के होते हैं कि कहीं भी जो भी कमा के आएगा उसके हाथ में देगा। हम्म, कहीं तीरथ में जाएगा तो उसको साथ लेके जाएगा। तो ये 4 फेरे हैं लड़कों के, 3 फेरे हैं लड़कियों के। जहाँ अच्छा। इनमें 3 में से एक भी गड़बड़ होती है तो वहां देखो क्या होता है। हम्म, अगर हस्बैंड के लिए नहीं है, उसके बच्चों को नहीं पालेगी, उसके परिवार के साथ थोड़ा खटपट है, तो वही सब फिर क्या हो जाता है। हम्म, वही तो महाभारत फिर हो जाता है ना।
तो आजकल ये सही व्यू कोई समझता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। तभी देखो घर घर में ये सब बातें हैं। घट घट में हर जू बसे, संतन करे पुकार। भले मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं, पर उसके पीछे शक्ति है परमात्मा की। निश्चय करने की शक्ति भी परमात्मा की है। ज्ञानी के अंदर होता है क्षमा का गुण। निश्चय करने की जो शक्ति है वो भी है परमात्मा की। और ज्ञानी के अंदर क्या होता है? सबसे क्षमा। भगवान ने क्या बोला? क्षमा माना माफी। माफी दो, माफी लो, बस। माफी दो और माफी लो, सबको माफ करो और सबसे माफी लो, यही ज्ञान है। ज्ञानी के अंदर होता है क्षमा का गुण। जितना जितना तुम प्रभु को अंदर में बिठाओगे, उतना तुम किसी को सजा नहीं दे सकोगे। जितना जितना तुम भगवान का भाव वचन बिठाओगे, उतना उतना क्षमा सबको कर सकोगे। हमको किसी की गलती अगर नजर आती है तो कभी हम भी तो गलत थे, अभी भी वैसे ही बोलते हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो गलतियों का पुतला माना कुछ तो हुई है ना गलतियां, तभी तो आए हैं ना। एक तरफ से देखो, बोलते हैं सबसे ऊंचा चोला है इंसान का, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये भी क्यों बना, कुछ तो है ना हिसाब किताब, बोलो जो भी बोलो। पर ये बोल के अटको मत, दुखी मत हो, पण खुश हो जाओ कि चलो भगवान ने सच्ची समझ दी, अभी सबको हाथ जोड़ना बस। तो इसके लिए दुखी नहीं हो कि फिर दुखी नहीं, दुखी होने का तो ज्ञान ही नहीं है। प्रभु को अंदर बिठाओगे, उतना तुम किसी को सजा नहीं दे सकोगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, दे और भुला दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। तेरे से तेरे उलझे हुए जो धंधे हैं, ये तेरे से नहीं सुलझेंगे। कब नहीं सुलझेंगे? जब ये मैं खड़ी होती है। कुछ बनते हैं, पर माफ करो, माफी दो, माफी लो, इससे सब सुलझ जाएगा। दीदी भगवान बोलते हैं ना भाई, जब तक तू फलानी है तब तक तेरी जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी। नहीं करते, वही तो बात है ना। फलानी समझेगी अपने को, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, तो तुम्हारी जड़ चेतन की गांठ नहीं नहीं खुलेगी। खुलेगी जड़ चेतन की गांठ, बराबर है। हाँ। भगवान ने क्या बोला कि जितना जितना तुम प्रभु को अंदर बिठाओगे, उतना तुम किसी को सजा नहीं दे सकोगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। क्षमा दो, क्षमा लो, बस। तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, अगर ये नहीं करोगे तो ये तुम्हारे उलझी हुई जो बात है, जिस कारण आया है, सुलझेंगे नहीं। पर हाथ जोड़ना, माफी लेना, माफी देना, सबको माफ करो और माफ लो, सबसे आगे बढ़ो, अटको मत। भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा। सब भगवान पर छोड़ दे, माफी दे, माफी ले, भगवान ही तेरी ये जो मुश्किलें हैं वो ही आसान करेगा। कितने रूपों में? मन की अटक, तन की अटक, धन की अटक, मुश्किलें कितने रूप में आती हैं, कैसे कैसे रूप धर के आती है। मुश्किल का दूसरा नाम अटक है ना। हम्म? जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाएगा वो भगवान करेगा। किस भाव में? क्षमा भाव में। जो तू नहीं कर पाया ना, ऐसे भी बोलते हैं ना कि बदला लेना एक दिन की बात है, एक दिन की खुशी है, पर माफ करना हमेशा के लिए आनंद। तू किसी को माफ कर, तेरे को भी कोई माफी करेगा। तू माफ करके आगे बढ़। सब कुछ उतार कर प्रभु पर रख दो, अपनी मन वाणी और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं दो। अपनी मन वाणी और कर्म, मन से, वाणी से,
और कर्म से। फिर मन में भी 3 गुण, वाणी भी 3 प्रकार की, सतो रजो तमो, इसको भी जानने वाला। और कर्म में फिर ये सब बातें आते हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण के भाव से कर्म होता है। तो भगवान ने बोला मन अगर नहीं मुड़ता है तो भी प्रभु के ऊपर छोड़ो, वो तेरे मन को वश में कर देगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान जैसे तू चलाए, भगवान जैसे तू करे, तेरा बाणा मीठा लगे, फिर ऐसे वचन करके मन को रिलैक्स में रखो। ज्ञानी का सब अपने वालों के लिए ही घिसता है, अज्ञानी का सब अपने वालों के लिए ही घिसता है। क्या? तन मन धन घिसते ही रहेगी, मैं मेरा मेरे वाले। अभी भगवान ने क्या बोला? न तू न तेरा न तेरे वाले मैं की जगह दे दिए तू, तो न तू है, मेरा की जगह न तेरा है, मेरे वाले की जगह न तेरे वाले। मैं मेरा मेरे वाले। न तुम न हम दफ्तर गुम। हाँ, तो अज्ञानी तो इसी में ही बैठ के घिसेगा, मैं मेरा मेरे वाले। ज्ञानी, सबको क्षमा कर दे, सबको हाँ क्षमा, सबको क्षमा कर दे, लेट गो करे, हाँ और रजा में राजी रहे, तेरा बाणा मीठा लागे। हाँ क्षमा दान, क्षमा का दान हम्म, करते जाओ। एक क्षमा दान, एक हम्म, लालटेन को बोलते हैं। हाँ, तो भगवान बोलते हैं वो लालटेन लेके घूम, सबको लाइट दे। तो राइट ये है दे। क्षमा, और एक क्षमा का दान करो। किसी को क्षमा करने के बाद फिर पलटी करके उस बात से नहीं आओ, बस माफ माफ माफ। माफ करो, माफ कर दो। हाँ, ज्ञानी का सब अपने वालों के लिए ही घिसता है, अज्ञानी अपने वालों के लिए ही घिसता है। मन भी संबंधियों में रखता है और धन भी अपने वालों के लिए ही खर्च करता है। मन भी, जहाँ उसका संबंध, संबंधी माना संबंध, वैसे भगवान बोलते हैं समता में आके बंधन। देखो ज्ञान में और अज्ञान में मीनिंग क्या है? ऐसे बोलते हैं संबंधी माना मेरा अपना, जहाँ मेरा मोह का भाव है, अटैचमेंट का भाव है, वो है संबंध। और ज्ञान में संबंध माना समता में आके फिर बंधन में जोड़ो संबंध। तो अभी संबंध तो रखना है, फिर कौन सा रखना है हम सब जानने वाले हैं। मन भी संबंधियों में रखता है और धन भी अपने वालों के लिए खर्च करता है। ध्रुव माता म्यूट करो। दुनिया की अजब ये बस्ती है, जग माया में मतवाली है। दुनिया की अजब, हम्म, ये बस्ती है, बस्ती गांव बोलते हैं ना, बस्ती है गांव है, तो ये दुनिया की, हाँ? और ये जो जग है सारा माया में मतवाला है, दीवाना, मैं मेरा मेरे वाले, बस यही पड़ा है अंदर में। मैं नाम तुम्हारा लेता हूँ, ये देती मुझको गाली है वो प्रेमी बोल रहा है भगवान जब मैं तेरा नाम लेता हूँ तो ये दुनिया जो मैं मेरे में फंसी है वो मेरे को गाली देती है। इनके तो बस सब सत्संगी हैं, इनको तो अभी कुछ दिखता नहीं है, इनकी तो ऐसी बात है। हाँ? तो ये दुनिया देती मुझको, जब मैं मेरे से उठा तो जो मैं मेरे की पहले करते थे वो तो गाली देंगे ही ना, कोई भी क्यों बोलेगा कि इससे उठे। हम्म? तो भगवान वही बोलते हैं कि ये देती मुझको गाली है। हर मनुष्य कर्म करते हैं कीर्ति की प्राप्ति के लिए। सब मनुष्य साधारण जो हैं, जो भी कर्म करता है वो कीर्ति को पाने के लिए। ज्ञानी कीर्ति अपकीर्ति में सम रहता है, पर जो ज्ञानी है, समझू है, वो कीर्ति में भी और अपकीर्ति में भी, कीर्ति निंदा, बदी, इसमें वो सम माना उसके मन की स्थिति समता वाली है, वो पिघलता नहीं है, हिलता और डोलायमान नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कीर्ति अपकीर्ति निंदा नेकी ये सब एक समय की बात है। वरना कभी तो देखो वही बात कीर्ति देके जाती है, फिर कभी ऐसा समय आता है हाँ इनके कारण ही तो ऐसा हुआ, इनकी तो ऐसी बात है,
तो कीर्ति और अपकीर्ति ये समय की बात है। तो समझू आदमी इनको जानता है तो फिर वो दुखी सुखी नहीं होता, पर जिसने नहीं जाना है, नहीं समझा है, उसको 1 टके का शब्द जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, टके का शब्द भी उसको दुखी कर जाता है। मन भी संबंधियों में रखता है और धन भी अपने वालों के लिए खर्च करता है। दुनिया की ये अजब बस्ती है, जग माया में मतवाली है। मैं नाम तुम्हारा लेता हूँ, ये देती मुझको गाली है। हर मनुष्य कर्म करते हैं कीर्ति की प्राप्ति के लिए। ज्ञानी कीर्ति अपकीर्ति में सम रहता है। ज्ञानी कीर्ति और अपकीर्ति में तो सम कैसे रहता है? क्योंकि वो जानने वाला है। तो जब जानने वाले रहेंगे तो समता भाव आएगा, पर जब तक नहीं जानेंगे ना तो फिर समता भाव नहीं होएगा। रामतीर्थ ने कहा, अपने ही रखे हुए नाम की दुनिया वाले निंदा करते हैं। रामतीर्थ को किसी ने आके कहा कि आपकी उधर बहुत निंदा हो रही थी, आप ऐसे हो भी नहीं, पर आपके लिए लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे, निंदा कर रहे थे। तो रामतीर्थ ने कहा कि निंदा किसकी? इस नाम की ना, और ये नाम भी कहाँ से मिला? संसारियों से ही तो मिला। तो ये जिन्होंने मुझको ये नाम दिया, अपने ही रखे हुए नाम की ये निंदा करते हैं। मैं तो वही आनंद स्वरूप हूँ। वो दृष्टांत भी है ना, गौतम बुद्ध गए थे कहीं पर सत्संग करने, फिर वहां उनकी बहुत निंदा हुई, तो फिर वहां से आगे बढ़े। उस गांव की जो बाउंड्री थी वहां से थोड़ी मिट्टी उठाई और फेंक दिया पीछे तरफ। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? तो बोले, निंदा भी इनकी नेकी भी इनकी, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर आगे गए तो बहुत सत्कार मिला उनको, आओ भगत हुई, सत्कार हुई, लोगों ने उनकी वाणी को बहुत श्रद्धा से सुना जो भी। फिर गौतम बुद्ध जब वहां से भी निकले तो उन्होंने क्या किया, गांव की बाउंड्री में आके थोड़ी मिट्टी को उठाया और फेंका। फिर वही शिष्य ने बोला, गुरु ये क्या कर रहे हो? बोले, निंदा भी इनकी नेकी भी इनके पास है, जिन्होंने दिया, मैं जो हूँ सो हूँ। तो भगवान हमको भी बोल रहे हैं, ऐसे ही तू भी अपने आनंद के भाव में ये रह। गौतम का भी यही है ना, गौतम बुद्ध ने भी ऐसे बोला, मैं जो, निंदा भी उसकी तो सारा भी उसकी। हाँ जो भी है उसका, जिन्होंने किया उनकी, जिसने गाली दिया वो भी उसका, तो हलवा खिलाया वो भी उसका ही। हाँ जो भी है। हम्म, हाँ, तो वही तो राम तीर्थ ने भी बोला कि दुनिया वालों ने जो मेरे को नाम दिया है, खुद ही नाम देते हैं, खुद ही इसकी निंदा करते हैं। हाँ, हम्म। राम तीर्थ ने कहा, अपने ही रखे हुए नाम की दुनिया वाले निंदा करते हैं, तो मैं क्यों दुखों को प्राप्त होऊं? ध्यान करने का ये अर्थ नहीं है कि मैं बैठकर माला फेरूं, पर ये ध्यान, ध्यान करो कौन बोला, ध्यान करो क्या बोला, उससे आगे का ध्यान करो किसकी सत्ता से बोला। फिर सबसे ज्यादा ध्यान दो सत्ता पर। ये विश्वरूपिणी की स्थितियां होती है ना। तो कौन में नहीं अटको, आगे बढ़ो और ध्यान करो क्या बोला और आगे बढ़ो। फिर किसकी सत्ता से बोला, फिर सत्ता के बाद फिर देखो क्या बोला कौन बोला। तो फिर जब ऐसा भाव होएगा तो फिर हमारे जो कर्मों का ये भाव है ना, आगे पसारा बढ़ेगा नहीं। तो भगवान ने वही बोला, ध्यान करो। सतगुरु भगवान बोलते तो ध्यान का भी ध्यान कर। तो ध्यान का ध्यान माना क्या? किसकी सत्ता, सत्ता किसकी है उसका ध्यान कर। पर ध्यान देने का अर्थ है कि सदैव से ध्यान रहे, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। ये ध्यान, सत्ता पर ध्यान हो। वासुदेव सर्व हर कार्य की सफलता या असफलता का ये ध्यान दो कि सत्ता है परमात्मा की। वासुदेव सर्व, हर रूप में है ही वासुदेव। हाँ,
वासुदेव, जिसका वास कण कण में, वो देव, उसका ध्यान करो। वासुदेव, कण कण वासी, घट घट वासी, जिसका कण कण में, घट घट में जिसका वास है, उसका ध्यान करो। वासुदेव सर्व हर कार्य की सफलता या असफलता के ये ध्यान दो कि सत्ता है परमात्मा की। सफलता मिले या असफलता मिले, पर कोशिश करना। भगवान ने कोशिश की बात नहीं की, कोशिश करते रहो। तो सफलता या असफलता जो भी बात है, बस कोशिश से कभी पीछे नहीं हटो, आगे बढ़ो। हर कार्य की सफलता या असफलता के ये ध्यान दो कि सत्ता है परमात्मा की, मैं बीच में कुछ भी नहीं हूँ। मेरी क्या हस्ती है, मैं था खाक एक जर्रा, मेरी क्या थी हस्ती, यूं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। तो ऐसे ही तो थप्पड़े खाते थे ना, जैसे तूफान में कश्ती, कभी ऐसे कभी ऐसे। कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, उसने ऐसा किया, उसकी ये बात है। हाँ, तो ये कश्ती भी ऐसे ऐसे डोलती रहती है ना। हाँ, कभी इधर कभी उधर, पर ये गुरु मिला। तो तेरी कृपा के पहले तो मैं ऐसा था, पर अभी तेरी कृपा हो गई, तो थैंक यू गुरु, आपका धन्यवाद, शुक्राना उसका। ठीक है। बस सत्ता पे दृष्टि होए हर वक्त, हाँ, हर वक्त हर सत्ता। बात हर बात में सत्ता पे दृष्टि। हाँ, भगवान ने जहाँ पहले क्या तहाँ बोला, प्रभु, जहाँ तहाँ प्रभु, तू ही तू है, तू ही तो तू है, ही तो, तू ही तू है, घट में कण कण में सब, जहाँ तहाँ तू ही तू तो है। ही तो है। सत्ता पे ध्यान हो गए बस। हाँ बस। आपने जो बोला ध्यान का भी ध्यान, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले बॉडी पे ध्यान जाएगा, उसके बाद उसके अंदर कौन है, कौन है, ठीक ध्यान है। का भी ध्यान, ये कौन, हुआ ना। ध्यान कौन का भी बोला, ध्यान। क्या बोल रहा है, किसकी सत्ता से बोल रहा है, तो ये सब हम्म, ध्यान ध्यान देते जाओ ना। आखिर है ध्यान का भी कौन, ध्यान। फलाना टीरा नहीं, किसकी सत्ता से बोला। पहले तो ध्यान फलाना टीला पे जाता है ना, हाँ, तो पहले कौन पर जाएगा ना। फिर ध्यान का भी, फिर ध्यान की हाँ है कौन उसके अंदर, हाँ, राइट। कौन बोला, क्या बोला, किसकी सत्ता से बोला, फिर सत्ता पर अटको। पहले तो कौन पर जाएगा ना ध्यान, कौन बोला, तो कौन में तो फिर कौन भी तो भटकाता है ना, फलाना टीरा छोटा बड़ा, तो अटक गए। फिर भगवान ने बोला कौन पर दृष्टि नहीं रखो, ध्यान करो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनो तो सही। फिर क्या, फिर क्या में भी फिर आएगी बात, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। भगवान बोला नहीं, आगे बढ़ और ध्यान कर, किसकी सत्ता से। तो ये है ध्यान का ध्यान। तो ये ध्यान ध्यान ध्यान, तो ध्यान दो, बस ध्यान का भी ध्यान। बोलो, रेखा जी बोलो। हाँ, हरिओम। ये बात आपने बोला ना भाई, जब हम जानेंगे तो हम गलती किसी की भी देख नहीं पाएंगे, जिसने ज्ञान को जाना। जाना, सही बात। सत्ता पर जिसने सच भी, सत्ता को जाना तो हाँ, सच हम्म, भी। अब किसी की गलती अगर दिखाई भी देती है तो लगता है कभी मैंने भी की। कभी मैंने भी की, तो अपने तो आप को कैसे हम कितनी अभी सजा दिए, वही। अपने आप को कितना वो किए, हाँ हाँ। कितना सबके सामने किए। एक बार एक कहानी पढ़े थे कि एक बच्चा, उसका जन्मदिन था, तो सोने की अंगूठी हम्म पहन के आया स्कूल में, क्लास में सोने की अंगूठी पहन के आया बच्चा। तो लिखने में उसको अंगूठी अटक रही थी, आदत तो थी नहीं अंगूठी पहनने की, तो अटक रही थी, तो उसने अंगूठी को उतार के टेबल पे रख दिया और वो लिखने में व्यस्त हुआ। तो किसी ने उसकी अंगूठी उठा ली। अब उठा तो ली किसी ने उसकी अंगूठी, फिर जब इसका ध्यान हुआ तो इसने मास्टर को बोला कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है, और मेरी अंगूठी इतनी कीमती थी। मास्टर ने पहले इसको तो डांटा कि स्कूल में क्यों पहन के आया, सो बोला आज मेरा बर्थडे था, तो मेरी माँ ने मेरे को पहनाया कि बेटा आज तेरा जन्मदिन है, तो इसको पहन लेना, शाम को भले उतार के रख देना, दिन भर पहने रहना, पर मेरे से ये गलती हो गई है।
अभी मैं नहीं मिलेगी तो मेरे को तो मार पड़ेगी। मास्टर ने बोला इसको मार पड़ेगी, नाम तो मेरा भी है, मेरी क्लास में बैठा है, तो अभी क्या करे। फिर 2 बच्चों ने और शाहिदी दी कि बराबर ये लिख रहा था तो यहाँ पड़ी थी। तो मास्टर ने बोला अभी क्या करूँ? कैसे करूँ? सबकी तलाशी, यहाँ सब पढ़े लिखे और आते हैं सब बड़े-बड़े घरों के, सबकी तलाशी लूँगा तो किसी को इंसल्ट भी होगी, कि हमारी तलाशी, तो अभी क्या करूँ? तो मास्टर ने बोला सबको, कि जैसे कोई किसी को देख नहीं पाए, अंगूठी आखिर कहीं तो होगी ना। 2 जने बोल रहे हैं, वो बच्चा भी बोल रहा है मैंने यहाँ उतार के रखी, कहीं तो होगी कि किसी का कहीं से निकलेगी तो किसी का नाम भी नहीं हो, और किसकी तलाशी कैसे ली गई ये भी। तो मास्टर ने बोला सबको अपनी आंख पर पट्टी बांधो। तो सबने अपने आंख पर पट्टी बांधी। फिर जब तलाशी हो गई तो जहां मिला, जैसे 5वें बच्चे में मिला ना, तो मास्टर ने अपनी तलाशी नहीं रोकी। नहीं तो 5 में मिल गई तो बोलूंगी ना मिल गया, पर मास्टर ने सबकी तलाशी ली, बनावटी भी, कि जैसे किसी का ऐसा नहीं हो। फिर जब सबकी होने के बाद मास्टर ने बोला मिल गई, मिल गई, तो सबको लग रहा था मेरी भी तो तलाश हुई, मेरी भी तलाश हुई, किसी का नाम ऐसे प्रकट नहीं हुआ। तो फिर चलो अब उसको तो मिल गई अंगूठी। अब यही बच्चा फिर बड़ा हुआ, वो बना नेता, जिसकी अंगूठी थी, और जिसने चोरी की थी वो पीछे पीछे रहता था हमेशा, और आगे नहीं आता था। बढ़ के उसके मन में एक ग्लानी टाइप थी, तो जिसने चोरी की वो बना नेता, वो आगे चल के फिर बना नेता। फिर कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तो कोई फंक्शन था, उस नेता को बुलाया गया। अब उसी स्कूल में वही बच्चा बड़ा बन के नेता बन के आ रहा है। तो जैसे उसने ऐसे दृष्टि की तो उसने देखा वही मास्टर बैठा है, तो बोले अभी तो कल मैंने कौन सा कर्म किया था और आज भी मैं क्या हूँ, तो अभी ये लेक्चर देगा थोड़ी देर के बाद कि आजकल का ऐसा समय, पहले ऐसा। तो उस समय मेरे को ग्लानि नहीं मिली, हो सकता है आज मेरी पोल खोल दे ये। तो वो मास्टर जी को लेके गया कोंटे में, बोला मैं आपसे पहले माफी लेता हूँ, पर आप मेरी बात किसी को नहीं बताना। आप मेरे गुरु हो, मेरे जो भी हो शिक्षक हो, आप मेरी बात किसी भी रूप में नहीं बताना कि वो अंगूठी चोरी करने वाला मैं था। तो मास्टर बोला अरे तू क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो बोले आपको कैसे पता नहीं है? बोले जिस समय मैं सबकी तलाशी कर रहा था ना, तो बच्चों के आंख पर तो पट्टी मैंने बांधी थी, पर मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांधी थी। अपनी आंख पर भी मैंने पट्टी बांधी थी कि मैं फिर नहीं तो उस बच्चे को जब जब देखूंगा, ये तो आप आज बता रहे हो कि मैं हूं, वरना मेरे को तो पता ही नहीं है कि कौन था। तब उस बच्चे ने बोला आज तक तो मैं तेरे को अपना मास्टर और शिक्षक समझता था, पर आज से तू मेरा भगवान। तो ये स्थिति है ना, कितनी ऊंचाई ये वाली, आदर्श ही काम आता है ना, आदर्श कितनी ऊंचाई वाली ये बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। तो वो मास्टर तब हैरान हो गया, बोले वो तू है, मेरे को पता ही नहीं हम्म, है। तो बोले ऐसे कैसे आपको नहीं मालूम होगा, आपने तलाशी ली, उस समय भले आपने मेरे को बचाया, ये आपकी मेहरबानी है। बोला मेरे को पता ही नहीं था। तो आपको कैसे? तो बोला सच मैंने में। भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि किसी का द्वैत विकार मैं देखूं तो नजरों में अटकता है ना, यही थी, हाँ उसी हाँ ने बराबर। किया, तो मैं ऐसे कर्म क्यों बनाऊं। हम्म। तो बहुत एकदम उनको जैसे पढ़े थे तो एकदम ऐसे लग रहा था माना ऐसे। जिसने अंगूठी चुराई उसको भी ढक ढका ना, उसका भी भगवान इसने मास्टर ने। मास्टर ने ढका था, पर आगे चल के वो नेता बना, फिर उसी को ही अच्छा। बुलाए कुछ वेलकम के लिए, जो भी बात थी। तो हाँ वो जो सामने बैठा तो उसके साइड में वही मास्टर, अभी मास्टर हो गया बुढ़ा, ये हो गया जवान। तो हाँ। बोले फिर बोलेंगे ऐसे, छीटाकशी होती है ना आजकल के नेता ऐसे, कभी क्या हम्म। था मेरे को पता है। तो बोले ये तो मेरी किसी न किसी रूप में पोल खोलेगा।
तो पहले ही लेके गया उसको, बोले मेरी बात नहीं करना। तो बोले, अच्छा तब मास्टर ने बोला आप थे क्या? बोले हाँ, मेरे को पता नहीं है। कैसे नहीं पता होगा? बोले बच्चों को हाँ मैंने पट्टी बांधा था, पर मैंने अपने आंख पर अपने भी। पर भी पट्टी बांधी हाँ, थी ना। नहीं तो ऐसे दिखता है तो कितना बराबर दिखता है ना। किसी का हाँ हाँ विकार कोई थोड़ा ही तो ऐसा करे, पहले वो आएगा नाम कि हाँ ये हम्म। ऐसी है। हम्म, पर उसी टाइम में अगर किसकी गलती देखते भी हैं तो ऐसे हमको वो अपने अपने अंदर में ही सोचना है। मैंने भी तो बचपन में बहुत सारी गलतियां की। हाँ ठीक है ना, तो ये भी है, इसको भी टाइम सिखा देगा। सिखा देगा या भाव से, जो भी अपना आप करके भाव से। पर हम्म। इनको ऐसे वो नहीं करो, कर्म उधाड़ो मत। द्वेष तो यहीं से पैदा होता है ना। भले बोलूं नहीं उसको, पर अंदर ही अंदर भाई टाइम से इसको अब भी आप सीख मिल जाएगी। सिचुएशन देखने वाले हो, जानने वाले हो, हाँ पर ऐसा भाव अंदर, टोटल माफ माफ माफ, क्षमा। भाई उसके लिए द्वेष नहीं गिराएगा हाँ, चाहिए। द्वेष नहीं हो, क्षमा का भाव हो। क्षमा का भाव। या मैं इसको समझाने वाली बनूं, नहीं। पर भाव से अगर हो जाए, किसी का बनता है, अच्छी बात है। पर उनकी ऐसी बातों को पकड़ के मत रखो। बोलो ताई जी, बोलो। माफ कर दे, सबको माफ माफी कर दो, दे। माफी लो, यही ज्ञान है बस। हाँ यही ज्ञान। हाथ जोड़ना ही ज्ञान है। हाथ, मंदिर में गए आज सुबह, हाथ जोड़े, आए, साष्टांग प्रणाम, बस हो गया। आज महाशिवरात्रि है ना, सब जाएंगे मंदिर, हाथ पहले भी हाथ जोड़ना, आखिरी में भी, बीच में भी हाथ जोड़ना, आ जाओ बस। दीदी पर मौन में इतनी शांति है, हाँ, इतनी शांति है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मौन, जितना मौन किया है उतनी हमको अपने में शांति आई शांति है, सच्ची बात। है। अंदर, कितनी बातों से मैंने, भगवान ने करवाया, मैं भी नहीं करने वाली हूँ। हाँ पता नहीं कैसे मेरी मौन हो जाती है। हाँ बात नहीं, आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, किसी के बीच में नहीं हाँ, जाती हूँ। सही बात। और ऐसे लगता है मुझे अपने को शांति मिल गई है शांति, बस। हाँ। तो मैं जाना है ना अपना पहले। अनुभव बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ, अच्छा है ना, पहले तो जानने है ना इस बात पे, मिलेगा क्या। हाँ, संत जी, बोलो। आपके दृष्टांत से मेरे को ये समझ में आया, उसने ना तो खुद को मैला किया और ना सृष्टि को मैला किया। सही बात हाँ, है, मेला नहीं किया। सही बात है ना। ढका ना, ढको ढका, ढका। ढको या मेला नहीं करना, किसी का भी खुद ऐब को भी क्यों। मैला नहीं किया, बड़ी बात ये, खुद को भी खुद, मैला नहीं किया। हाँ। खुद को भी नहीं किया। हाँ, बहुत अच्छा। बोलते हम्म, हैं ना भगवान पर्दा करो सबके, ये आज शिव कोई किसी की शिवरात्रि गलती है ना, देखो। शिवरात्रि है ना, तो शिव से सीखो ना, शिव ने भी क्या किया। शिव ने क्या किया, हाँ, वही बात है ना कि ना खुद को मैला किया, ना बाहर सृष्टि को न कंठ सृष्टि में क्या को रखा ना। कंठ में शिव रखा। ने भी तो कंठ में रखा। हाँ, कंठ में हम्म, रखा। उस टीचर ने भी तो यही किया। हाँ, उसने भी ये किया। उसने बोला मैंने अपने उसमें आंख पट्टी बांध, बराबर। भले बोल नहीं पाते हैं, बड़े घर का है, ऊंचा बेटा है, लेकिन मन में तो खटकता है। हम्म, तो ऐसी खटकन भी क्यों रखूं, उसने बोला। सही बात। और बोलो जिनको बोलना है। सब वचन बोलो शिवरात्रि का ही। हैप्पी महाशिवरात्रि दीदी। हाँ हाँ, चलो हो गया, बोलो सुजाता और आपका कल मैंने सुना आपकी वाणी और भजन बहुत चलो बहुत, अच्छा गाया, रात को मैं सुन रही थी। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है, बोलो आगे। यूट्यूब में बोला था ना आपने, हाँ हाँ, यूट्यूब में। यूट्यूब में बहुत सारा हमने सिंधी में मैंने, गीता भी डाले हैं। हाँ अच्छा, सिंधी में भी। सब्सक्राइब करना, उसको लाइक करना, जैसे सब तक पहुंचे। सिंपल रूप यूट्यूब में। से भाव है, हाँ। अरे अच्छा। आवाज आपकी थी ना। अरे हाँ भगवान ने आवाज। हमको प्रेरणा भजन। दिया कि सिंधी में गीता नहीं है कहीं पर भी। पूरा अच्छा यूट्यूब खोजे ना, तो ऐसे जैसे पढ़ते हैं और ऐसे, तो अपने भाव लिखते गए, तो अच्छा। उसमें ऐसे मैं रात शिव। को सुन रही थी, चलो बहुत अच्छा ठीक है, लग रहा अच्छी था। बात है, सब तक हम्म, पहुंचे हमारे भाव, बस। बहुत अच्छा आप बताया हमको आपने। बढ़ाओ, हम आपको बढ़ाएं, बस। हाँ यूट्यूब में निर्मला तनवानी करके लिख करोगे ना, तो और भी आ हाँ। जाएंगे भजन, और छोटे छोटे ऐसे। अच्छा, हाँ, हम भी फ्री होके, लगता है इधर उधर करने से, चलो कुछ करें ऐसे। दो भजन भी सुना। चलो ठीक है, और अच्छी बात है, बोलो आगे, वचन बोलो। हम्म, हम्म, बोलो सुजाता दीदी जी। सबको माफ करते चले ना। हाँ, सबको माफी दो, क्षमा अरे क्षमा। माफी लो। जो आए, छोटा है बड़ा है, दुख है हाँ सुख है, हाँ, माफ करो, माफी दो, माफी लो। हल्के हो हम्म, जाएंगे ना उससे हाँ, अपन खुद ही। हल्के हो जाओगे बस। इसकी गलती को अरे गलती करके नहीं देखो, बस। हाँ बोलो लाजू माता।
ये हमारे भोपाल में गीता सिंधी में ग्रंथ बना है पूरा, किसी अच्छा। ने अपने हाथ से लिखा है हाँ, पूरे अरबी सिंधी में। चलो अच्छी बात है। गीता अच्छा, का पूरा ग्रंथ लिखा है उसमें। अच्छा है ना। आज इसका प्रकाशन भी किया है, बहुत सारे बुक बना के। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हमको ऐसे ही मन में आया था। हाँ, तो आपकी तो अच्छी बात है, आपने बुक से बोला है, उसने हाँ, पूरा ग्रंथ बनाया है गीता का अच्छा। ये मतलब सिंधी उस में। भाव से जैसे गुरु का हाँ, बोलते लेके बोलते। सिंधी में और प्रकाशित किए हैं बुकों को। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, अभी मैं लेके नहीं आई हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, और बोलो प्यारो, बोलो सुजाता, बोलो बेटा। हाँ दीदी, ये राम तीर्थ ने बोला ना, निंदा किसकी की, ये नाम की, और ये नाम भी किसने दिया, संसार वाले ने। संसार वाला। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो नाम भी मतलब हम उन्होंने कितना, हाँ, हाँ, अटक जाते हैं ना दीदी, अटक मुझे जाए। ऐसा बोला, हाँ, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, हाँ, लेकिन नाम भी किसका और निंदा भी किसकी। किसकी, सही बात है। निंदा भी किसकी, नाम भी तो एक ही शब्द बोला कि जिन्होंने हाँ अपना नाम दिया, अपने नाम की खुद ही निंदा कर रहे हैं। हाँ, सच्ची बात। हाँ, और हमेशा कोशिश करते रहो दीदी। हाँ, कोशिश करते रहो, हमेशा बढ़ो दीदी आगे। ये भी बताया ना संबंध का बात, हाँ, भाई समता करके फिर संबंध बंधन, हाँ, रखो, समभाव में समता आके। का संबंध, हाँ, समता समभाव। का संबंध। संसारी संबंध किसको बोलते हैं, तो मेरे संबंधी हैं, तो अटक हाँ, नहीं पर समभाव में आके बंधन। संभव में। बंधन में बंधो। भगवान भी तो बंधन में बंधे, नहीं बंधे क्या? कृष्ण हाँ, बंधे, राम बंधे, पर उनका भाव समता वाला था। समता वाला था। अटके नहीं, मतलब सबके लिए, सबके लिए और भाव। दीदी मन वाणी और कर्म, हम्म, मन में मन वाणी, वचन कर्म। हाँ, मन, मन वाणी कर्म से हाँ, कर्म ना करो हाँ, सही ना, बात। यही बात है ना। हाँ, यही बात। मन में भी तीन आता है, सत रज तम, हाँ, वाणी में भी और तीन, कर्म में भी। हाँ, तीनों को जानने वाला बनो। जानने वाले बनो। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा। और किसको बोलना है? हम्म, बोलो बोलो। हेलो। हाँ जी, सांस चो सुशीला माता बोलो। यूट्यूब में छा करे ॾिसणो आहे? निर्मला तनवानी करके बोलोगे ना, हाँ तो उसमें आएंगे। हमने जो भी डाला है थोड़ा बहुत भगवान के भाव में। हाँ, तो वो उसमें यूट्यूब में नाम डालने का है ना? हाँ, निर्मला तनवानी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप कुछ बोलो माता, कुछ बोलो। तो सब ठीक है बाबा। चलो बहुत अच्छी बात। और किसको बोलना है प्यारों? ताई जी आप कुछ बताओ अनुभव। बोलोगे? कोई श्री कृष्ण गोविंद करें? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी, आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। सबको हरिओम हाँ, हरिओम। हैप्पी सबको शिवरात्रि हरिओम आंटी। हरिओम। हरि, महाशिवरात्रि की हैप्पी हाँ, हैप्पी। सबको महाशिवरात्रि। हाँ, महाशिवरात्रि सबको की शिवरात्रि।
सब हैप्पी शिवरात्रि शिव आंटी। शिव हाँ, बनो। हैप्पी शिवरात्रि शिव। सब आंटी को। ठीक है, हरिओम, सबको हरिओम। हरि बंद ओम। करें? हरिओम हरिओम।